कोरोना महामारी फैल रही है। अरे कहाँ फैल रही भाई, महामारी फैल रही भीड़ से, और भीड़ फैला कौन रहा है? प्रधानमंत्री फैला रहा है, बीजेपी फैला रही है, तड़ीपार गृह मंत्री फैला रहा है। लुटेर्स की दिल्ली में जो चोर निकम्मे लुटेरे बैठे हुए हैं, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब मलाई खा रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि 365 एकड़ में राष्ट्रपति भवन फैला हुआ है, ठीक ना, और लोगों को दो गज की जमीन नहीं है रहने के लिए, जीने के लिए। कितनी बेशर्मी की बात है। ये लोकतंत्र है क्या? इसको बराबर किया जाएगा, इसका हिसाब लिया जाएगा। ये जो लोग लूट करके बैठे हैं ना, जनता की कमाई खा रहे हैं, इसको बराबर किया जाएगा, समाजवाद आएगा। कुंभ हो सकता है खुलेआम, भीड़ बढ़ सकती है, चुनाव हो सकते हैं खुलेआम, ठीक ना, तो भीड़ क्यों ना बढ़े भाई? जन आंदोलन की भीड़ से दिक्कत है क्या है? जन आंदोलन इस देश को सही रास्ते पे ले जाता है। जरूरी 2 गज की दूरी बनाओ तो 500 लोग क्यों करते हैं भाई? बंद कर दो चुनाव, बाद में करवा देना चुनाव, जब बीमारी खत्म हो जाएगी। अभी जरूरी है चुनाव करवाना, मर रहे चुनाव बिना, मर जाएंगे जैसे इनको सत्ता नहीं आएगी। तो अमित शाह को आजादी देते तो हमको नहीं देता है क्या? अमित शाह कौन हो गया? वो इस देश का सबसे बड़े नागरिक है, गृह मंत्री बाद में है। भीड़ लगाने से चुनाव होती है या नहीं? जब भीड़ लगाने से चुनाव होती है तो भीड़ लगाने से आंदोलन भी वापसी होगी। अरे बीच का रास्ता है ही नहीं, तो समझ में क्या आएगा? ये नदी का किनारा एक या छोड़, आर या पार, 9 या 6, इसमें बीच में है कहाँ कुछ? बहुत दुख की बात है कि इस महामारी में, जिसको सरकार बोल रही है कि बहुत बड़ी महामारी फैल रही है, उसी महामारी के टाइम में देश का प्रधानमंत्री, जिसकी जिम्मेदारी इस देश के लोगों की सुरक्षा की है, वो प्रधानमंत्री चुनावी रैलियां कर रहा है, दिन में बड़ी बड़ी चुनावी जनसभा संबोधित कर रहा है, और रात में क्या बोलता है? 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, कोरोना महामारी फैल रही है। अरे कहाँ फैल रही भाई, महामारी फैल रही भीड़ से, और भीड़ फैला कौन रहा है? प्रधानमंत्री फैला रहा है, बीजेपी फैला रही है, तड़ीपार गृह मंत्री फैला रहा है। कैसे फैला है? बड़ी बड़ी रैली करके। अरे भाई जब महामारी फैल रही तो चुनाव बाद में करवा लेना, इसमें क्या आपत्ति है? लेकिन नहीं, इनको चुनाव करवाना है, क्योंकि ये चुनाव जीवी लोग हैं, चुनाव के बिना जी नहीं सकते, इनको सत्ता चाहिए। सत्ता इनको मतलब सत्ता नहीं पाएंगे तो ये मर जाएंगे। सत्ता में जिस तरह मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दिया छटपटा जाती है, वही हाल इनका है। सत्ता से अगर बाहर हो जाए तो छटपटाते रहते हैं, तब तक जब तक पानी में न पहुंचे, सत्ता में न पहुंच जाए। ये सत्ता जीवी है, ये चुनाव जीवी लोग हैं। ये लोगों के स्वास्थ्य सुविधा पे बात ही नहीं करते, क्योंकि अगर बात करना होता तो ये आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने कहा था, भाइयों बहनों आपको कब्रिस्तान चाहिए कि शमशान और कब्रिस्तान दे रहे थे, ले लो कब्रिस्तान और शमशान वालों। अगर अस्पताल मांगते तो अस्पताल मिलता, और अस्पताल देने वाले लोग होते, अगर जीवन बचाने वाले लोग होते तो अस्पताल देते। ये मारने वाले लोग इसलिए शमशान और कब्रिस्तान दे रहे हैं। बहुत अच्छा हो रहा, ले लो शमशान और कब्रिस्तान वालों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कह रहे हो चुनावी जीवी हैं, तो वो तो आपको कह रहे हैं आप तो आंदोलन जीवी हैं। तो गर्व है इस बात का कि हम आंदोलन जीवी हैं, क्योंकि रूसों ने कहा था जब, एक मिनट इसको, रूसों ने कहा था कि जब रूसों ने राजतंत्र में कहा था, रूसों ने राजतंत्र में ये बात कहा था कि राजा को ताकत जनता देती है, ठीक ना, और जब राजा निरंकुश हो जाए, तानाशाह हो जाए, तो जनता का परम कर्तव्य है कि उससे ताकत छीन ले। ये राजतंत्र की बात थी, आज लोकतंत्र है भारत में, है ना। तो लोकतंत्र में तो प्रत्यक्ष रूप से जनता ताकत देती है। अब जनता ने ताकत दिया तो जनता का परम कर्तव्य है कि अगर शासक तानाशाह बन जाए तो उससे सत्ता छीनना चाहिए, और ये आंदोलन सत्ता छीनता है। इसलिए हम लोग उससे आए हैं, प्रश्न कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और सत्ता छीनेंगे, अपनी बात मनवाएंगे, तब जाएंगे। सरकार से सत्ता छीनने के लिए आए हैं, आपने किसी कानून की वापसी के लिए आए हैं? बिल्कुल भाई साहब, ये अगर 3 कानून वापस नहीं होगा तो सत्ता भी छीनी जाएगी। इसमें क्या भाई, इस देश के हम नागरिक हैं, हमारा परम कर्तव्य है, लोकतंत्र है, जो मर्जी होगी सो करेंगे। अगर इनसे आज 3 कानून की बात करते हैं, वो दिन दूर नहीं जिस दिन अगर नहीं मानेंगे तो बोल देंगे सिंहासन खाली करो, जनता आती है, जनता जाएगी, सिंहासन खाली करवाएगी। लुटेर्स की दिल्ली में जो चोर निकम्मे लुटेरे बैठे हुए हैं, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब मलाई खा रहे हैं। इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि 365 एकड़ में राष्ट्रपति भवन फैला हुआ है, ठीक ना, और लोगों को 2 गज की जमीन नहीं है रहने के लिए, जीने के लिए। कितनी बेशर्मी की बात है। ये लोकतंत्र है क्या? ये सामाजिक न्याय है, ये समता मूलक समाज है, ये समाजवाद है कि राष्ट्रपति 365 एकड़ में आराम करेगा और गरीब के पास 2 गज की जमीन नहीं होगी, 3 एकड़ की जमीन नहीं होगी, 3 पक्की जमीन नहीं होगी। इस तरह की बात होगी, इसको बराबर किया जाएगा, इसका हिसाब लिया जाएगा। ये जो लोग लूट करके बैठे हैं ना, जनता की कमाई खा रहे हैं, इसको बराबर किया जाएगा, समाजवाद आएगा। किसान नेता राकेश कहते हैं, तो एक मई के महीने के पहले हफ्ते उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली कूच करेंगे, संसद भवन जाएंगे, वहाँ पर मंडियाँ लगाएंगे, ये सारी चीजें उन्होंने तो कही है। क्या लगता है, संसद भवन के अंदर मंडी लगाएंगे क्या आप? बिल्कुल, बात यह किसान राकेश टिकैत जी ने कहा था कि कानून जहां से बना है, कानून कहां? संसद से बना है। जब कानून संसद से बना है तो हम अगर किसी भी मंडी में हमें उचित रेट नहीं मिल रहा है तो जहां से कानून बना है वहां पे जाके बेचेंगे, और अगर वहां नहीं मिलेगा तो हम साबित करेंगे कि भाई ये सरकार झूठी है सरकार, तो इनको हटाना पड़ेगा और सच को जीत के रास्ते पे ले जाना पड़ेगा। लेकिन जिस हिसाब से ड्रोन से निगरानी रखी जाती है तो साफ दिखाया जाता है कि अब आंदोलन में लोग खत्म हो गए हैं। तो क्या लगता है कि खत्म हो गए? भाई बात यह है कि मैं शुरू से बता रहा हूँ इस बॉर्डर की बात कि यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा आते हैं। उत्तर प्रदेश में फैक्टर नंबर 1 की पंचायत चुनाव चल रहा है, ठीक। पंचायत चुनाव 26 तारीख से, शायद मेरे को डेट एग्जैक्ट नहीं पता है, शायद 26 तारीख से समाप्त हो जाएगा, ठीक। और बात यह कि फसल कटाई चल रही है, गेहूं की कटाई लगभग पूरी हो गई है, गन्ना की भी कटाई पूरी हो गई, उसकी बिजाई चल रही है। तो बहुत जल्द, और
24 तारीख यानी कल से इस आंदोलन का 150 दिन पूरा हो जाएगा। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे भारत के किसानों को ये कॉल दिया है कि आप सब लोग अपने काम जल्द से जल्द खत्म करो और बॉर्डर की ओर दोबारा कूच करो। आपने देखा होगा टिगरी बॉर्डर में पंजाब से लाखों किसान आ चुके हैं, यहाँ पे भी 24 तारीख यानी कल से किसान आना शुरू हो जाएंगे और बहुत बड़ी संख्या में आएंगे। लेकिन भीड़ बढ़ाना ठीक नहीं है ना इस समय पर। बात ये भाई साहब कि इस देश में कुंभ हो सकता है खुलेआम, भीड़ बढ़ सकती है, चुनाव हो सकते हैं खुलेआम, ठीक ना? तो भीड़ क्यों ना बढ़े भाई? जन आंदोलन की भीड़ से दिक्कत है क्या है? जन आंदोलन इस देश को सही रास्ते पे ले जाता है तो दिक्कत है। और जो लुटेरे हैं चुनाव करवा रहे, सत्ता लूट रहे हैं, कुंभ के नाम पे मलाई खा रहे हैं, एक धर्म को विशेष बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी चुनाव जो आप बता रहे हो वहाँ पे भी उन्होंने लोगों की कमी कर दी कि 500 से ज्यादा रैलियों में ना दिखे। अरे भाई ये तो बोलते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी बनाओ, तो 500 लोग क्यों करते हैं भाई? बंद कर दो चुनाव, बाद में करवा देना चुनाव, जब बीमारी खत्म हो जाएगी। अभी जरूरी है चुनाव करवाना? मर रहे चुनाव बिना, मर जाएंगे जैसे इनको सत्ता नहीं आएगी तो। सत्ता के भूखे लोग हैं ना, तो थोड़ा सा ही तो बचा है वो। अरे भाई तो जितना हुआ उतने में काउंटिंग करवा लो, जितने % सीट आई जिस पार्टी की सरकार बन बात वो शेष जब चुनाव होगा, जब बीमारी खत्म हो जाएगी तब चुनाव करवाना, और जितनी सीट आएगी उस पर देख लेना किसकी सरकार है। बोला है ना कि यहाँ पे हमारा हक है, लोकतंत्र हमें आजादी देता है। तो अमित शाह को आजादी देता तो हमको नहीं देता है क्या? अमित शाह कौन हो गया? वो इस देश का सबसे बड़े नागरिक है। गृह मंत्री बाद में है, गृह मंत्री संविधान के बदौलत बना है, और जिस संविधान के बदौलत वो गृह मंत्री बने उसी संविधान के बदौलत हम इस देश के नागरिक बने हैं। जितना उसका है उतना हमारा भी हक है। उसका हक है चुनावी रैली करना, चुनाव करना, तो हमारा है आंदोलन करना, और करेंगे। किसी के औकात से रोक के दिखाए, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो। लेकिन राकेश टिकैत भी तो कहते हैं कि अगर यहाँ से हटाने की कोशिश करी तो 1 घंटे में यहाँ हुजूम होगा, उसकी गारंटी सरकार है। तो एक तरह का डराना ही तो हुआ भाई। अगर सच बोलना डरावना तो हम क्या करें? अगर वो हमको डराने की बात करते हैं कि हट जाओ, ऐसे हटाएंगे वैसे हटाएंगे, तो हम सच नहीं बोलेंगे। अगर सच बोलना डराना तो भाई मान लो कि डरा रहे हैं हम, ठीक। लेकिन इस तरीके के जो बयान आते हैं, हिंसा फैलने की ज्यादा चेष्टा होती है भाई। ये जब खुले आम भीड़, उग्र भीड़ में नारा देते हैं तो हिंसा नहीं फैलती है। हम लोग तो किसानों की, आम मजदूरों की, आम जनता की हक की बात करते हैं। अभी जब लॉकडाउन लग गया दिल्ली में, आपको बता दें हम लोग ये कौशाम्बी बस स्टैंड पे लोगों को खाना बांटने जाते हैं। उसके बगल में बहुत सारे शॉपिंग मॉल हैं, वहाँ पे सब कुछ है, आटा दाल चावल रोटी सब कुछ है, सब उसके अंदर पैक है, शीशे के अंदर रोटी पैक है, केक पैक है, लोग देख रहे हैं दूर से, ठीक ना? लेकिन भूख के कारण तरस रहे हैं। ये वही चाहते हैं कि इस देश में रोटी का व्यापार हो। हम सब लोग रोटी को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि इस देश में रोटी बाजार की वस्तु ना बने। हर गरीब इंसान राइट टू फूड, राइट टू लाइफ, हर इंसान का जीने का है, खाने का हक है। तो ये लोग रोटी को बाजार की वस्तु बनाना चाहते हैं। हम लोग इस देश को सही मायने में समाजवाद के रास्ते पे ले जाने के लिए जन आंदोलन हो रहा है। नहीं पूरा कर लेना। हाँ। लोगों का कहना कि अब आंदोलन खत्म करना चाहिए समाज हित में, क्या लगता है? ये कभी नहीं होगा। हाँ। ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन गया है। हाँ। ये आंदोलन चाहेंगे कि कोई हम मुट्ठी भर लोग उठा ले, तो ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि ये गरीबों की मार है, ये रोटी सबको जरूरत है। जो बच्चा पैदा लेता है उसको दूध की जरूरत पड़ती है, तो माँ उसको दूध पिला दी है। जैसे वहाँ का दूध खत्म हो जाता है, यानी उसका अब जीविकोपार्जन करने का साधन हो जाता है, तो रोटी की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन अमित शाह ने बोला है ना, लेटर भी डाला था कि 1 हफ्ते में खाली करो, हमें जबरन करवाना पड़ेगा। नहीं जबरन यदि उनकी पावर है तो करवा ले। पहले भी करवा चुके थे, अभी भी देख चुके हैं। कभी हाथ लगा कर देख ले किसानों को क्या हालत होता है। आज बेरोजगार से लेकर के एक बच्चा तक को रोटी की जरूरत है, और रोटी के लिए सारे लोग संघर्ष कर लेंगे। अभी जितना काम हो रहा है, ये लोग रोटी को तिजोरी में बंद करने की चाल है। ये लोग चाह रहे हैं कि हम रोटी को ही कैद कर लें, क्योंकि सोना तो रख लिया इन लोग। इन्होंने रेल बेचा, कुछ नहीं बोला, हवाई जहाज बेचा, कुछ नहीं बोला, पूरे बंदरगाह देश का बेच दिया, कुछ नहीं बोला। अब एक फिल्म आई थी, रोटी फिल्म थी, वो फिल्म में कहा गया था कि आटा चावल तुमने छुपाए है ना, तो हम मुंह खोले। तो अब आटा चावल भी ये लोग छुपाने लगे हैं, तभी हम लोग अपना मुंह खोले हैं, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सुनवाई भी तो नहीं हो रही है, 5 महीने हो गए, ऐसे कब तक चलेगा? 5 महीने हो जाए या 5 बरस हो जाए, ये क्या आंदोलन खत्म नहीं होगा। मैंने पहले बात कह दिया कि आंदोलन किसी कीमत पर खत्म नहीं करेगा, क्योंकि ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है। ये किसानों की ही बात नहीं है, किसानों का हक नहीं है कि खाली किसान के ही है। इससे प्रभावित सारे लोग हैं, जो भी जीविकोपार्जन करते हैं वो सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसलिए सप्लाई में भी दिक्कत हो रही है। जो दिल्ली से इधर जाना है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया और भी जो चीजें होती है, सरकार ने बोला किसान आंदोलन की वजह से उसमें दिक्कत आ रही है। कैसे? यदि सरकार ने बोला है किसान आंदोलन का क्या दिक्कत आ रही है भैया, हम दिल्ली जाना चाह रहे हैं, आपने दिल्ली को बॉर्डर क्रॉस कर दिया, हम दिल्ली जाएं कैसे? पहले तो आप अपना रास्ता तो खोलिए। क्या दिल्ली जाने का हमें अधिकार नहीं है? हमें अधिकार है या नहीं है? यदि मेरा अधिकार है तो आपने ब्रेकिंग क्यों लगा लिया? ये चाइना का बॉर्डर है क्या?
अरे बॉर्डरिंग करना था तो आप चाइना करते, डर है ना पाकिस्तान कर। आपसे, डर है ना आपसे, दिल्ली घेर लिया आपने कहीं। जब डर है तो क्यों कानून वापस ले लो। यदि इतना भयभीत हो तो फिर क्यों ये लगा रखा है बैरियर। ये बैरियर को खाली कर दो ना, डर खत्म हो जाएगी। उन्होंने बोला भीड़ दिखाने से, आंदोलन करने से बिल वापसी नहीं होते, कैसे देखते हैं? तो भीड़ लगाने से आंदोलन वापसी नहीं, तो भीड़ लगाने से चुनाव होती है क्या? भीड़ लगाने से चुनाव होती है या नहीं? जब भीड़ लगाने से चुनाव होती है तो भीड़ लगाने से आंदोलन भी वापसी होगी। ये मेरा अधिकार है। आप कब तक चलने वाला है? क्योंकि सरकार तो आपकी तरफ देख नहीं रही है, काफी समय हो गया। सरकार कितने दिन तक रहेगी? हाँ, बीच का रास्ता क्यों नहीं समझ आ रहा आपको? अरे बीच का रास्ता है ही नहीं तो समझ में क्या आएगा? ये नदी का किनारा एक या छोड़, आर या पार, 9 या 6, हाँ। इसमें बीच में है कहाँ कुछ? अरे तो- इनके हाँ। कानून को है को काला ही काला है, हाँ। इसमें उजला कुछ भी नहीं है। तो बीच का रास्ता निकलेगा कहाँ उन्होंने से? बोला अभी दिक्कत हो रही है, 1.5 साल बाद आके देख लेना। क्यों 1.5 साल बाद देख लेंगे? हाँ। आप 1.5 साल के बाद फिर लागू कर देना, हाँ। फिर 1.5 साल के बाद कानून बना देना। क्या दिक्कत है तुम्हें? हाँ। जब तुम्हें इतना दिक्कत हो रही है तो हमें बताओ क्या कितना आनंद आ रहा है क्या? हम कहाँ रह रहे थे, कहाँ आकर के सड़कों पर पड़े हुए हैं, हमके क्या समझ जाए, भिखारी समझ लिया है। अच्छा एक बात बताओ, उन्हें बिल काले लगते नहीं है, आपको लगते हैं, बात कोई होती नहीं है, तो इसमें सॉल्यूशन क्या निकलेगा? क्या फैसला होगा ऐसे? फैसला कुछ नहीं होगा, फैसला वोट की चोट पड़ेगी। हाँ, वोट की चोट पड़ेगी, फैसला हो जाएगा ऑटोमेटिक। वो तो कहते हैं कि जनता हमारे साथ में है। जनता उनके साथ रहती तो ये नतीजा होता तो क्या? जनता उनके साथ रहती तो ये भीड़ लगती क्या? जनता उनके साथ रहती तो बैरियर लगाते क्या? हाँ, आपको तो वो आंदोलन जीवी और विपक्ष बताते हैं। तो हम आंदोलनजीवी हैं, हाँ, वो गलत क्या कह रहे हैं? हाँ, जब पेट में आग लगेगी तो आंदोलन होगी, और आंदोलन जीवी हो के हाँ। वो देश की एक एक जनता आंदोलन जीवी है, हाँ। इसमें दो राय नहीं है। हाँ। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं बताइए? उन्होंने ये भी कहा आंदोलन करना अच्छी बात है, अपनी बात रखना, लेकिन परिस्थिति देख के हट भी जाना कोई चाहिए। परिस्थिति है ही नहीं, उन्हें ही हट जाना चाहिए। वो क्यों नहीं हटते? उनको हटने में क्या लग रहा है? उन्होंने कहा जैसे महामारी फैली है, इस समय किसान को समझदार होना चाहिए। महामारी फैली नहीं, महामारी फैलाया है उन्होंने। हाँ। फैली कहाँ है? हाँ। अरे पानी ऐसे नहीं बहता, उसको किनारा खोलते हैं तो पिघलती है ना? इसलिए फैली उली नहीं है, फैलाया है। ये मई के पहले हफ्ते में आप लोग क्या करने वाले हैं? क्योंकि आपके नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि दिल्ली कूच करेंगे। एकदम स्पष्ट कहा है, उन्होंने गलत क्या कहा है?